तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला कर दिया है, जिसके बाद रूस, चीन जैसे जो देश हैं, कई देशों ने ट्रंप के इस दखल की निंदा कर डाली है। यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई है, जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया, तो ईरान ने इसे ट्रंप और नेतन्याहू का राजनीतिक एजेंडा करार दे दिया। रूस और चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी। अगर अब देखिए, अब ईरान के विदेश मंत्री ने रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। ऐसे वक्त पर यह मुलाकात काफी अहम है। इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पुतिन के खास ये नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक और युद्ध शुरू करने का आरोप लगा दिया गया है और कहा गया कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। अब हथियार क्यों देंगे, ये महत्वपूर्ण है। ईरान ने वहीं अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी, चेतावनी दे दी है। वहीं ईरान ने भी ये कहा था कि उनके परमाणु ठिकानों को अमेरिका के हमलों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका इजराइल को हथियार और हिम्मत दोनों दे रहा है। यह तय है कि युद्ध का दायरा इतना ही नहीं रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप नेटो समिट में शामिल होंगे। नेटो देश अमेरिका के दखल के पहले से खिलाफ थे, तो क्या अब ट्रंप उन्हें साथ देने के लिए मना पाएंगे? इसके साथ ही सवाल है कि क्या अब औपचारिक रूप से परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या रूस और चीन जैसे देश अमेरिका को जवाब देंगे? क्या रूस और ईरान मिलकर मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? तो ये क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्योंकि भूमिका तैयार हो चुकी है, रोड मैप तैयार हो चुका है। ईरान नहीं रुकने वाला, अमेरिका ने अपना काम कर दिया, इजराइल को खुद को बचाना है। इसीलिए एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला, ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। ये देखिए, सायरन की आवाज के साथ आप समझिए खबर की गंभीरता को। इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। इजराइल ने तेहरान पर किया बड़ा हमला। ईरानी ऊर्जा मंत्रालय को निशाना बनाया गया है, यानी कि जो ऊर्जा प्रोडक्शन होती है वहां का मंत्रालय जो है उसको निशाना बना लिया गया है। ईरान के कराज में आईआरजीसी बेस को भी उड़ाया गया है, यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस को भी उड़ा दिया गया है। इस वक्त का ये बड़ा हमला, तो देखिए इजराइल भी चुप नहीं बैठने वाला। ये चार तस्वीर, आप कई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप समझ पाएंगे कैसे ये कितना भीषण युद्ध है और इस युद्ध में क्या खामियाजा ईरान को भी भुगतना पड़ेगा। ईरान जो लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग करके सोच रहा था कि इजराइल को दबा लेगा, तो इजराइल दबने वाला नहीं है। अब इजराइल का ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला देखिए। इजराइल ने तेहरान पर यह बड़ा हमला किया है, ईरानी ऊर्जा मंत्रालय को निशाना बनाया है। ईरान के कराज में आईआरजीसी बेस को भी उड़ा दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये धुएं का गुब्बार देखिए, ये विस्फोट के बाद की तस्वीरें हैं। इसमें धूल भी है और इसमें धुआं भी है। जिस तरीके का ये बम विस्फोट किया गया है, काफी लंबे समय तक ये ऊपर धुएं का ये बादल जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है और ये काफी सक्सेसफुल हमला भी माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ईरान के कराज में आईआरजीसी बेस को भी उड़ाया। अब युद्ध के लिए कितना तैयार है ईरान? अब क्या उनके न्यूक्लियर प्लान को नेस्तनाबूद कर दिया गया है या नहीं? चलिए रुक करते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही, युद्ध के मैदान से हर बड़ी खबर जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर क्या है जानिए। इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने तेहरान पर शुरू किया हमला, यानी अब बारी जो है वो इजराइल की है। इजराइल जवाब दे रहा है। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए। ये देखिए, ये हमला, ये विस्फोट की तस्वीरें। तो तेहरान को दहलाने की तैयारी है। अब इजराइल की बारी है, यानी इजराइल अब शुरू हो चुका है। इजराइल कहता है कि तुमने बहुत किया, अब हम करते हैं। कल भी आपने देखा था कैसे उनके मिसाइल लॉन्चिंग जो साइट्स थी उनमें से 8 पर अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा। 6 तो रेडी टू स्ट्राइक पोजीशन पे थे। और अब ये हमला, ये एक और हमला जो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ये बताने के लिए अब भी वक्त है, रुक जाओ। अब इससे आगे बढ़े तो फिर तुम पूरे के पूरे मार दिए जाओगे, सभी साफ कर दिए जाओगे। इजराइल भी, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है। अब इसी पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से विवेक शांडिल्य जुड़ चुके हैं। विवेक, इस पूरी युद्ध की स्थिति को देखते हुए अब ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा? ईरान भी नहीं मान रहा है और इजराइल के लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है। वो चुप अगर हो गया तो फिर ईरान के पास हथियारों का वो जखीरा है, मिसाइलों का वो स्टॉकपाइल है, जिनको सभी को वो दागने का मादा रखता है। वो चाहेगा तो सारों को दाग देगा और इजराइल का नामो निशान मिटा देगा।
किस स्टेज पर ये युद्ध पहुंच चुका है, क्या आपको क्या लगता है? इजराइल का नामो निशान मिटा देना और ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा खाली कर देगा तो इजराइल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है जिससे कि वो फर्दर मिसाइल ना बना सके। दूसरी बात ये कि ईरान के पास लिमिटेड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तकरीबन 20,000 के आसपास ये आंकड़ा बताया जाता है, जिसमें से कि 5-6 हज़ार मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान जो है वो कर चुका है। अब सवाल इस बात का है कि ईरान आखिर कब तक ये जंग लड़ सकता है। ईरान को भी पता है कि वो जंग बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं लड़ सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर कर सकता है और जो है वो इस बीच बीच में छिटपुट मिसाइलें दागता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इस दरमियान क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी है वो प्रॉक्सी वॉर लड़े और छिटपुट हमले करता रहे इजराइल पर, और इजराइल के लिए भी ये जंग इतनी आसान नहीं है क्योंकि इजराइल से, और अगर आप ईरान की दूरी देखेंगे तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर दूर की है, तो यहाँ पर इजराइल के लिए भी आसान नहीं है। खर्चीला बहुत है, पैसे बहुत लग रहे हैं, और दूसरा ये कि इजराइल को कॉस्ट बहुत बेयर करना पड़ रहा है इस वॉर के लिए। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये जंग बहुत लंबी खिंचती नहीं दिख रही है। हालांकि एक बात साफ है कि ना ईरान रुकेगा और ना इजराइल रुकेगा, लेकिन ईरान तब तक है जब तक उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बिल्कुल विवेक, और बहुत महत्वपूर्ण है आगे क्या कुछ होने वाला। आपको